बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल फौजिया फूड क्रिएशन। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त बहुत ही यूनिक रेसिपी बादाम के शरबत की शेयर कर रही हूँ, जो कि हम बहुत ही इजीली घर में तैयार कर सकते हैं। बाज़ार में बहुत ही महंगा मिलने वाला ये शरबत तो घर में हम सिर्फ चंद पैसों से और बहुत ही जल्दी तैयार कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जल्दी से इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं बादामों की गिरियाँ ली हैं मैंने यहाँ पर 1 पाव। आप ये कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 1 पाव बादाम की गिरियाँ ली हैं। तो मैं सिर्फ इसी से बादाम का शरबत तैयार करूँगी। तो सबसे पहले हम इसको छीलते हैं। तो इसको छीलने के लिए जो हम तरीका अपनाएंगे वो बहुत ही आसान है। तो इसके लिए सबसे पहले हमने कढ़ाई में थोड़ा सा पानी डाल के चूल्हे पे रख देना है। तो इसको हमने बॉयल कर लेना है। बादामों को इसके अंदर डाल के सिर्फ एक बॉयल इसको आएगा तो इसके जो छिलके हैं ऊपर से बहुत ही सॉफ्ट हो जाएंगे। तो आपने इसको चेक कर लेना है। तो अगर तो इसका छिलका उतरे तो ठीक है, वरना फिर इसको एक बॉयल आपने और दिलवा देना है। तो ये देखें, सिर्फ 2 बॉयल इसको आए हैं और बादामों का जो छिलका है बहुत ही आसानी से इसके ऊपर से उतर रहा है। बहुत ही आपको कोई मुश्किल नहीं होगी इसको उतारने में। तो बहुत ही आसानी से आप इतने सारे बादामों का छिलका उतार सकेंगे। तो इस बादामों को इस वक्त हमने एक बाउल में निकाल लेना है, पानी से हमने अलग कर लेना है और फिर इसके ऊपर से हमने छिलका उतार लेना है। तो अब बादाम जो है ये देखें ठंडे हो चुके हैं और छिलका जो है इसका बहुत ही आसानी से बहुत ही जल्दी इसका उतर जाता है। तो इस तरीके से आपने सारे बादामों का छिलका उतार लेना है। इसके लिए आप खुद से या फिर बच्चों को भी साथ लगा के तो सिर्फ 2-4 मिनट में जो बादाम हैं वो सारे हम छील सकते हैं। तो अगर हम वैसे इसको ठंडे पानी में भिगो के रख दें तो इसका बादाम का छिलका उतारना बहुत ही मुश्किल काम है। तो इस तरीके से अगर हम बॉयल करेंगे तो सिर्फ चंद मिनट में ही हम बहुत सारे बादामों का छिलका जो है वो उतार सकेंगे। तो ये देखें मैं कितनी आसानी से कितनी जल्दी से कितने बादामों का छिलका जो है वो हम उतार सकते हैं ऐसे। तो ये देखें मैंने कितने बादामों का छिलका उतार लिया है। तो सिर्फ चंद ही मिनट लगेंगे और ये हमारे जो बादाम हैं वो सारे छिलके उतर जाएंगे। तो इस तरीके से हमने सबके छिलके उतार लेने हैं। तो यहाँ पर देखें मैंने जो बादाम है इसके सारे छिलके सबके उतार लिए हैं और लेकिन ये अभी तक अंदर से हार्ड है। तो इसको हमने ऐसे ही यूज़ नहीं करना। और ये देखें इसका कलर भी थोड़ा येलो सा है। तो यहाँ पर हमने एक बॉल ले लिया है। बॉल के अंदर हमने जो छिलके उतारे थे बादामों के वो बादाम गिरियाँ जो हैं वो उसको हमने बॉल के अंदर ट्रांसफ़र कर देना है और फिर इसको हमने अच्छे तरीके से भिगो के तो इसको 2-3 घंटे के लिए रख देना है। आप ज़्यादा टाइम के लिए भी रख सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है तो सिर्फ 2-3 घंटे के लिए आप इसको भिगो के रख दें। तो यहाँ पर देखें मैंने इसको सिर्फ 2-3 घंटे के लिए भिगो के रखा है। तो ये देखें माशाल्लाह से बादाम जो है वो बहुत ही अच्छे से भीग चुके हैं। और ये देखें बादाम की गिरियाँ जो हैं वो देखें अब खुद से ही ये सारी एक दूसरे से अलग हो रही हैं। और जो पहले इसका कलर जो था वो येलो था, लेकिन अब यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका कलर जो है वो कितना वाइट सा हो गया है और ये अच्छी तरह से अंदर से सॉफ्ट और नरम हो चुकी हैं। तो अब हम इसको ग्राइंड कर लेते हैं। यहाँ पर हमने इसको ग्राइंड करना है। इसके लिए जग ले लिया है। तो जग के अंदर जो हमने बादाम जिस पानी में भिगोए थे ना, तो वो भी पानी हमने इसके अंदर शामिल कर देना है। इस पानी को हमने ज़ाया नहीं करना क्योंकि इसमें बादामों का सारा टेस्ट है। बादाम की गिरियों को हमने सबसे पहले अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है ताकि उसमें कोई डस्ट वगैरह कुछ ना रहे। तो इसलिए कि जो पानी जिसमें हमने इसको भिगोया था वो भी हम इसके साथ ही शामिल करेंगे। तो इसी पानी के साथ हम इसको ग्राइंड कर लेते हैं। इस तरीके से हमने सारी गिरियों को जो है वो ग्राइंड कर लेना है। तो चंद सेकंड से गिरियाँ जो हैं वो पहले ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं तो बहुत जल्दी ये ग्राइंड हो जाएंगी। तो ये देखें माशाल्लाह बिल्कुल दूध की तरह ये इसका एक पेस्ट बन गया है। ये देखें बिल्कुल दूध की तरह बहुत ही अच्छे तरीके से मुलायम सी ये ग्राइंड हुई हैं। तो ये देखें बिल्कुल अच्छे तरीके से यही वाला टेक्सचर हमें चाहिए था, इतना ही बारीक हमने इसको ग्राइंड करना था। तो ये देखिए माशाल्लाह बिल्कुल एक दूध की तरह का ही ये इसका पेस्ट लग रहा है। तो अब हमने इसको एक जो है हमारे पास पैन बड़ा पतीला, इसको हमने चूल्हे पे रख के तो इसके अंदर ये सारा जो पेस्ट हमने बादामों का तैयार किया था वो शामिल कर देना है। बाकी सारे बादामों को भी हमने इसी तरह ग्राइंड कर लेना और ग्राइंड करके फिर हमने एक पतीले के अंदर शामिल कर देना है और तकरीबन इतनी ही मिकदार में हमने इसके अंदर पानी शामिल करना है। तो फ्लेम को यहाँ पर हमने पहले हाई रखना है। तो हाई फ्लेम पर इसको हमने अच्छे तरीके से बॉयल आने देना है। चमचे को हमने इसके अंदर मुसलसल हिलाते रहना है
क्योंकि अगर हम चमचे को रोक देंगे इसके अंदर हिलाना तो इसको दूध की तरह बॉयल आएगा और जिससे फिर ये होगा कि वो जो है बादामों का शरबत जो है वो बाहर निकलेगा। तो इसलिए फिर हमने इसमें चम्मच को हिलाते रहना है। तो आप जो बादामों का शरबत है जब ग्राइंड करते हैं तो इसको आप अगर आपका दिल चाहे तो इसको छान भी सकते हैं किसी छलनी में या किसी मलमल के कपड़े में डाल के, लेकिन मैं इसको ऐसे ही इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। तो ये देखें बादाम जो हैं वो मैंने इसको छाननी में किसी में मलमल के कपड़े में छानना नहीं है, बल्कि बिल्कुल ऐसे ही मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है ताकि जो इसका एक जायका है और इसका जो टेस्ट है वो बिल्कुल परफेक्ट रहे और बहुत ही अच्छे तरीके से ये हमारा शरबत जो है वो तैयार हो। क्योंकि अगर हम बादामों का जो है छिलका सा वो निकाल देंगे तो फिर इतना ज़्यादा अच्छा टेस्ट नहीं बनेगा। तो चीनी हमने इसके लिए 1 किलो ली है। तो 1 किलो चीनी जब थोड़ा सा इसको बॉयल आएगा ना तो तब हमने ऐड करनी है। तो ये देखें माशाल्लाह से जो बादाम का शरबत है इसको बॉयल बहुत ही अच्छे तरीके से आ चुका है। ये देखें जो शरबत है वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पर हमने चम्मच को मुसलसल हिलाते रहना है। अगर हम चम्मच से नहीं हिलाएंगे तो ये शरबत जो है वो नीचे आ जाएगा। तो ये देखें ऊपर तक जल्दी से पतीले तक आ रहा है। तो इस पॉइंट पे हमने फ्लेम को लो कर देना है और लो फ्लेम पर हमने इसको पकना है देना है। तो यहाँ पर देखें इसको बॉयल आ गया है बहुत अच्छे तरीके से। तो अब हमने इसके अंदर जो चीनी हमने 1 किलो ली थी वो हमने शामिल कर देनी है। अच्छे तरीके से हमने चीनी को मिक्स कर देना है। और ये देखें कि जो पहले इसका जो था कलर बादाम के शरबत का वो जब हम पका रहे थे वो बिल्कुल वाइट था और अभी तक भी वाइट है, लेकिन जब ये पक जाएगा तो फिर इसका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। तो ये देखें साइडों पे भी इसका जो लगा था बादामों का तो पेस्ट वो इसको हमने वैसे उतार लेना है सारा और फिर इसके अंदर शामिल करके तो अच्छे तरीके से इसको हमने पकाना है। तो ये जो पकाने का इसका प्रोसेस है तकरीबन 1-1.5 घंटा हमें लग जाएगा। तो इतनी देर तक ये हमारा शरबत जो है वो तैयार हो जाएगा। तो इस यहाँ पर हमने इसको हाई फ्लेम पर नहीं पकाना बल्कि इसको लो फ्लेम पर तैयार करना है। तो ये देखें माशाल्लाह से इसको तकरीबन पकते हुए आधा पौना घंटा हो गया था। तो काफ़ी ज़्यादा ये माशाल्लाह पक चुका है और इसका कलर जो है वो भी काफ़ी पहले से चेंज हो चुका है, थोड़ा येलो येलो होना शुरू हो चुका है। और यहाँ पर पकते हुए इसको तकरीबन 1.5 घंटा हो गया है। और ये देखें अब माशाल्लाह से बादाम का शरबत जो है वो रेडी भी हो चुका है और बहुत ही ज़बरदस्त इसका कलर जो है वो बन गया है। ये देखें पहले कितना वाइट था और ये इसकी एक निशानी है कि जब आपका बादाम का शरबत तैयार हो जाए तो वो बिल्कुल येलो हो जाएगा। तो जब वो बिल्कुल वाइट होगा तो अभी आपका शरबत तैयार नहीं होगा। तो ये देखें जब थोड़ा सा जब हमने इसको चम्मच के साथ हिला के देखना है तो वो थोड़ा सा थिक होगा। अब यहाँ पर हमने इस टाइम पे इसके अंदर जो छोटी इलायची है इसको पीस के हमने शामिल करना है। तो जो छोटी इलायची है इसको हमने पहले नहीं इसके अंदर शामिल करना, तो बाद में एंड पे लास्ट में हमने इसके अंदर शामिल करना है ताकि जो इसका टेस्ट है वो बादाम के शरबत में अच्छे तरीके से शामिल रहे। तो ये देखें माशाल्लाह से शरबत जो है वो हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। और इस पॉइंट पे आपने इसको चम्मच के साथ हिला के देख लेना है। अगर कतरा जो है वो थिक सा हो और वो लास्ट जो कतरा है इसका बादाम के शरबत का वो ज़रा देर से गिरे तो इसका मतलब है कि आपका बादाम का शरबत जो है वो रेडी हो चुका है। तो ये देखें लास्ट पे जो है बादाम का शरबत इसका कतरा जो है वो बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता से गिर रहा है। तो इसका मतलब है कि बादाम का शरबत जो है वो रेडी हो चुका है और हमारा जो शरबत है वो बिल्कुल पक कर तैयार है। तो इस पॉइंट पे हमने चूल्हे को बंद कर देना है और फिर इसको ठंडा कर लेना है। तो ये देखें माशाल्लाह से कितना खूबसूरत इसका कलर है, बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त है। और एक पाव बादाम से कितना ज़्यादा हमारा बादाम का शरबत जो है वो तैयार हुआ है। तो चूल्हे को बंद कर लिया और हमने इसको ठंडा होने के लिए रख दिया। तो अब यहाँ पर मैंने 3 बॉटल्स ली हैं और इस तरीके से आपने एक कीप ले लेनी है, वो छोटी लंबी सी होती है। तो अगर आपके पास ये है तो इसके साथ इसके बोतलों में शामिल कर लें, अगर नहीं है तो वैसे भी आप किसी चीज़ के साथ बोतलों के अंदर जो है बादाम का शरबत आप डाल सकते हैं। तो मैंने इस तरीके से कीप के साथ सारी बोतलों के अंदर बादाम का शरबत ऐसे भर लिया। तो सिर्फ चंद मिनट ही लगे हैं तो और सारी बोतलें जो हैं वो इसके साथ बादाम की शरबत के साथ बहुत ही जल्दी भर गई। तो यहाँ पर इसकी हम लिड लगा लेते हैं
तो ये देखिए माशाल्लाह से सिर्फ 1 पाव बादाम की गिरियाँ थी और इससे अब कितना ज़्यादा हमारा बादाम का शरबत तैयार हुआ है। बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त। अगर हम बाज़ार से 1 बोतल ख़रीदें तो वो बहुत महंगी पड़ती हैं, लेकिन यहाँ पर घर में हमने तैयार किया तो सिर्फ 1 पाव बादाम की गिरियाँ थी, 1 किलो चीनी थी और इससे माशाल्लाह से 3 बड़ी-बड़ी बोतलें जो हैं वो हमारी बादाम के शरबत की तैयार हो गई हैं। तो ये आप बनाकर इसको गर्मियों के लिए रख लें, तो फ्रीज़र में भी फ्रिज में भी रख सकते हैं, वैसे भी रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगा क्योंकि इसको हमने थोड़ा थिक कर लिया था चीनी को। जब हम इसको गाढ़ा कर लेते हैं तो वो बादाम जो शरबत होता है वो ख़राब नहीं होता। तो अब ये देखें माशाल्लाह से यहाँ पर गिलासों में मैंने बर्फ़ डाली, पानी ठंडा डाला और थोड़ा-थोड़ा सिर्फ बादाम का शरबत डाला। और पहले वो येलो था और अब जैसे ही इसमें पानी डाला और बिल्कुल वो अपनी असली हालत में वाइट, प्योर वाइट हो गया है, ऐसे बिल्कुल दूध की मतलब कलर का हो गया है। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त, कितना शानदार जो है बादाम का शरबत तैयार हुआ है और टेस्ट इसका इतना अच्छा है, इतना मज़े का है कि बंदा कहता है कि बार-बार इसको पिए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।